उस वक्त इसके मॉड्यूल के 8 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें 7 बांग्लादेशी नेशनल थे और एक मालदा का रहने वाला उमर फारूक था। पाकिस्तानी करेंसी, नेपाल की करेंसी और बांग्लादेश और नेपाल का सिम भी मिला है इसके पास। 2007 में भी हमने गिरफ्तार किया था स्पेशल सेल ने, और उस वक्त इसके पास से ग्रेनेड और AK-47 वगैरह मिले थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लश्कर तैयबा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल CP प्रमोद कुशवाहा जी है। सर, बहुत बड़ी सफलता रही है और इसी के साथ बात करें तो आखिर मकसद क्या था शब्बीर अहमद का, कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए थे और इसके पास से क्या कुछ बरामद हुआ है? शब्बीर अहमद लोन के मॉड्यूल को हम लोगों ने लास्ट मंथ ही बस्ट किया था। आपको ध्यान होगा कि 22 फरवरी को मैं आपसे मुखातिब हुआ था और उस वक्त इसके मॉड्यूल के 8 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें 7 बांग्लादेशी नेशनल थे और एक मालदा का रहने वाला उमर फारूक था। उनकी अरेस्ट से ये बात पता चली थी कि इन्होंने कई जगह पोस्टर्स लगाए थे। पोस्टर्स लगाने के पीछे इनका मकसद जो समझ में आया इनकी इंट्रोगेशन से, कि लड़कों को अपनी कैपेबिलिटी बतानी थी अपने कमांडर शब्बीर अहमद लोन को, और शब्बीर अहमद लोन को ये कैपेबिलिटी आगे फॉरवर्ड करनी थी जो उसके अपने हैंडलर्स थे पाकिस्तान में। साथ ही कई जगहों की सेंसिटिव जगहों की रेकी कराई गई थी, जिनमें रिलीजियस प्लेसेस हैं, कमर्शियल प्लेसेस हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में कराई गई थी। तो उनके वीडियोस भी शब्बीर अहमद लोन को भेजे गए थे। शब्बीर अहमद लोन को 2007 में भी हमने गिरफ्तार किया था स्पेशल सेल ने, और उस वक्त इसके पास से ग्रेनेड और AK-47 वगैरह मिले थे। तब ये कुछ टारगेट किलिंग करने आया था। ये ऑलरेडी पाकिस्तान ट्रेंड टेररिस्ट है, जिसने लश्कर दौराए आम, दौराए खास, 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, जो इसने मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में ली थी। जब 2007 में अरेस्ट हुआ तो इसको सजा हुई 6 साल की, और सजा के बाद जब ये बाहर निकल के आया तो ये फिर से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में लिप्त हुआ और 2015 में ये फिर से परमपुरा श्रीनगर में गिरफ्तार हुआ था। और जब ये गिरफ्तार हुआ था तो इसके पास से AK-47 बरामद हुई थी। उस केस में इसका एसोसिएट था, को एक्यूज था सज्जाद गुल, उसके पास से भी AK-47 मिली थी। और सज्जाद गुल बाद में 2019 में पाकिस्तान चला गया और उसने वहाँ जाके TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट बनाई है। उसी तरह की हरकत को अंजाम देने के लिए ये बांग्लादेश चला गया था और बांग्लादेश में इसने एक लॉन्चिंग पैड बना लिया था। बांग्लादेश में मिक्स होने के लिए इसने एक बांग्लादेश की लेडी से भी शादी कर ली थी, जबकि ऑलरेडी शादीशुदा है ये। और इसने एक लोकल अपना बेस बनाया था कलकत्ता में, हथियारा गोते कलकत्ता में एक जगह है, वहाँ पर एक घर किराए पे लिया था, जिसमें ये जो लोग लास्ट मंथ पकड़े गए थे उनके लिए वो ठिकाना था। 2 लोग तो वहीं से मिले थे, उसी एरिया के रहने वाले थे। इनका मकसद, जैसा मैंने कहा, कि टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम देना था। चूँकि इसका मॉड्यूल पकड़ा गया तो ये वापस आया इंडिया और यहाँ आके ये फिर से संभावनाओं को तलाश कर रहा था कि कैसे नए मॉड्यूल को गिरफ्तार किया जाए। उसी सिलसिले में कल रात 10:30 बजे स्पेशल सेल की एक टीम, जिसको लीड खुद DCP प्रवीण त्रिपाठी कर रहे थे, हमारे नए DCP हैं, और इस टीम ने इसको गिरफ्तार किया। इसके पास से, जैसे मैंने कहा, कि पाकिस्तानी करेंसी, नेपाल की करेंसी और बांग्लादेश और नेपाल का सिम भी मिला है इसके पास से। पास में इसके हैंडलर्स हाई प्रोफाइल लोग, मतलब नेफेरियस लोग रहे हैं। खुद जकीरन लखवी 2007 में इसको हैंडल करता था। अभी इसके हैंडलर के कोड नेम आए हमारे पास में, अबू हुज़ैफा, सुमामा, बाबर, और ये कोड है, ये भी कोई लश्कर के ही टेररिस्ट हैं। अभी इनका पता लगना बाकी है। सर, दिल्ली में इनके कितने लोग हैं जुड़े हुए इनके साथ? देखिए, दिल्ली का जो मॉड्यूल था, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो जो इनका मॉड्यूल था लास्ट टाइम, वो तो हमने बस्ट कर दिया था, और जो जितने लोग थे वो दिल्ली के नहीं, बेसिकली बांग्लादेश के लड़के थे जो इसके साथ जुड़ रहे थे, और एक मालदा इंडिया का रहने वाला था। अभी ये वापस पॉसिबिलिटी चेक करने आया था कि क्या नई पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये उसी में बस्ट हो गया। तो एडिशनल CP को आप सुन रहे थे। इसी को लेकर के बात करें तो दिल्ली स्पेशल सेल की बहुत बड़ी सफलता शब्बीर अहमद की गिरफ्तारी है। विजय अजय के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।